Hey, you, come here. Give this to me, man. Give this to me. Open the door, man. Open the window right now. Open the window, यार. Open the window. Do this fast, man. Do this fast. अच्छा ये तुम्हें लगा ना कि बहुत ज्यादा टोन थी, है ना? बहुत रूड लग रहा था, राइट? तो आप सही समझे। आज हम बात करने जा रहे हैं कि पोलाइटली किस तरीके से बात की जाती है, कब आपको टोन अप करना पड़ता है, कब कब आपको टोन डाउन करना पड़ता है। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि कोई भी चीज, आई थिंक सारी चीज दुनिया में हम पोलाइटली बात कर सकते हैं। टोन अप टोन डाउन करना होता है। ठीक है, अब टोन अप करने में क्या होता है कि आप टोन अप करके भी अपना जो टोन बढ़ाते हो ना, टोन अप मतलब तेज तेज आवाज में बात करना। तो अगर आप तेज आवाज में बात करते हो तो भी आप पोलाइटली बात कर सकते हो। ठीक है, तेज आवाज में कुछ चीजें बात करनी पड़ती हैं, ठीक है, और कुछ चीजें टोन डाउन करके भी बात करनी पड़ती है, राइट? बट अब टोन अप में क्या होता है ना कि एक छोटा सा क्या बोलते हैं, एक सिल्वर लाइनिंग है कि आप अगर ये थ्रेशोल्ड पार कर गए तो आप रूड लगोगे, बदतमीज लगोगे, राइट? और अगर आप टोन अप में भी टोन अप करते हो अगर आप, तो कुछ वर्ड्स हैं, कुछ फ्रेजेस हैं, अगर आप उन्हें यूज कर लोगे ना, तो आप भले ही टोन आप ज्यादा तेज आवाज में बात कर रहे हो, बट वो बहुत नॉर्मल लगेगा। हाँ ठीक है, चलिए पोलाइटली बात, ठीक है। हाउ टू साउंड पोलाइट विदाउट चेंजिंग योर इंग्लिश वर्ड्स। ठीक है, अपने इंग्लिश वर्ड्स बहुत ज्यादा चेंज नहीं करने हैं आपको, पोलाइट साउंड करना है। ठीक है, और टोन अप डाउन कैसे करना है ये बताता हूँ मैं। ठीक है, तो लर्न हाउ टू टोन, हाउ योर टोन अफेक्ट्स हाउ अदर परसीव यू। ठीक है, आज आपको मैं सिखाऊंगा कि आप जिस टोन में बात करते हो ना, जिस आवाज में बात करते हो, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, अगर आपसे चिल्ला के बात करूंगा तो आप मेरी बात सुनोगे क्या कि नहीं अभी करिए, सब्सक्राइब करिए, फाड़ दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, अरे ऐसे जॉब ले लो यार, क्या कर रहे हो यार तुम। अभी इस चीज को मैं बहुत सिंपली इजिली भी बोल सकता था कि ओके जस्ट सब्सक्राइब इट नाउ। हाँ, यू सब्सक्राइब इट, कैन यू सब्सक्राइब इट, just subscribe it and watch the videos daily, right? Watch my videos daily and then you will definitely learn English। देखो यहाँ पे मेरी टोन ज्यादा हाई थी, बट आप लोगों को बुरा नहीं लगा, बट मैं बोलूंगा सब्सक्राइब करो यार, तो डू सब्सक्राइब नाउ, ओके? वॉच माय वीडियोस डेली, अदरवाइज यू वोंट लर्न एनीथिंग। ठीक है, ये हो गया रूट टोन। हाँ, मायना दोनों का सेम था, राइट? मीनिंग दोनों की सेम थी, बट यहाँ पे आपको समझना होता है कि आपको कौन से वर्ड्स चेंज करने हैं, नहीं करने हैं, और अगर नहीं करने हैं तो कैसी टोन रखनी है कि वो सही लगे। एक टोन अप टोन डाउन। हाँ, मोस्ट पीपल साउंड रूड बिकॉज ऑफ टोन, क्योंकि टोन खराब होती है, बस उनके वर्ड सही होते हैं बट टोन बैलेंस नहीं होती है, राइट? तो सिंपल फिक्सेस फॉर बेटर कम्युनिकेशन। आओ देखो, मैं आपकी इंग्लिश इतनी सही कर दूंगा कि आपकी टोन जो है ना, अगर आपकी ज्यादा भी है ना, तो भी आप क्या बोलते हैं, सिचुएशन हैंडल कर पाओगे। कॉर्पोरेट में बहुत ज्यादा ये चीज होती है कि आपका टोन और ये सब बहुत ज्यादा है ना, आपको जज किया जाता है। बेसिकली आपकी ग्रोथ भी हैम्पर हो सकती है कि आपका अगर लहजा बात करने का अच्छा नहीं है, राइट? मैंने क्या कहा था, आपका काम तो एक जगह है, बट आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, राइट? तो अगर आपकी कम्युनिकेशन, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हर जगह हंस की बात करोगे, ऐसा नहीं है। टोन अप करना इज डिफरेंट। ठीक है, ये कायदे से दिस इज समथिंग लाइक दैट कि जब आप किसी को ना नहीं बोल पाते है ना, जब ना बोलते हो तो अगर टोन अप कर दिया यहाँ पे, राइट, तो फिर वो लगेगा कि नहीं ये बहुत रूड बात कर रहा है ना। बट मैंने बताया था ना कि नो कैसे बोलना है, हाउ टू डिसएग्री विद पोलाइटनेस, है ना, हाउ टू पोलाइटली डिसएग्री, हाउ टू पोलाइटली से नो, राइट? वो पोलाइटनेस जो है ना, वो तुम्हें लानी पड़ेगी अपने अंदर। ठीक है, और पोलाइटनेस ऐसा नहीं है कि तुम टोन डाउन ही करना पड़ेगा, तुम टोन अप करके भी बहुत पोलाइट हो सकते हो सिर्फ वर्ड्स के साथ। ठीक है, ये है वर्ड्स का पावर। अब देखो, अब इन इन जगह पे आपको टोन अप करना होता है। ठीक है, यूज इट्स यूज फॉर फ्रेंडली रिक्वेस्ट। अरे यार करना यार, चल ना प्लीज दरवाजा खोल दे भाई, क्या कर रहा है। अब समझ रहे हो, ये दिस इज फ्रेंडली रिक्वेस्ट, है ना, इसमें टोन अप हो जाती है। क्रिएट्स वेलकमिंग इंप्रेशन। ठीक है, अगर वेलकमिंग इंप्रेशन ऐसा कुछ करना है, इट क्रिएट्स, मतलब है ना, टोन अप करते हो तो थोड़ा वेलकमिंग लगता है, राइट? अगर आप मैं ऐसे बोलूं, हाय गाइस हाउ आर यू, कैसे हो आप सब, मैं ऐसा नहीं करता, राइट? स्टार्टिंग की वीडियो, मेरी मेरी वीडियो देखी होगी आपने, तो मैं ऐसे थोड़ा सा इंगेज आपको रखना चाहता हूँ, है ना, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बात सुनो, है ना, तो मुझे अपनी टोन अप, एनर्जी बढ़ानी होती है, राइट? तो वो एक अच्छा जेस्चर है। हैज अपवर्ड पिच एट द एंड, अगर आप एंड आपका टोन, मतलब आपका जो एंड लास्ट वर्ड जो है ना, अगर आप वो आपका ज्यादा भारी है या ज्यादा ऊंची आवाज में बात कर रहे हो तो वो टोन अप होता है। टोन डाउन हो जाता है अगर आप भली बीच में बात किए तब भी लास्ट में अगर आपने हाँ अगर शांति से बात कर लिया तो वो टोन डाउन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, कुड यू हेल्प मी प्लीज। अब ये थोड़ा सा आपको टोन डाउन करके आप करोगे तो हो सकता है कि आप दबाव नहीं डाल पाओगे, राइट? कुड यू हेल्प मी प्लीज, ऐसे नहीं, कुड यू हेल्प मी प्लीज, कुड यू प्लीज हेल्प मी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे है ना, ये पोलाइटली भी, पोलाइटनेस यहाँ पे दिख रही है, कुड यू हेल्प मी प्लीज। ठीक है, अब यहाँ पे आप इस तरीके से बात कर सकते हो, आपके टोन भी हाई है और पोलाइट भी लग रहे हो आप। वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, देखा, वुड यू माइंड,
कुड यू प्लीज, ये क्वेश्चन जो है ना, जो क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो आप, है ना, तो यहाँ पे पोलाइटनेस के लिए क्या क्या चीजें हैं, प्लीज है, हाँ प्लीज, और कुड यू, हाँ जैसे प्लीज हो गया यहाँ पे, हाँ कुड यू हेल्प मी, कुड यू हेल्प मी प्लीज, वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो। अब आप यहाँ पे टोन हाई कर सकते हो, बट देखो वर्ड ने कैसे बचा लिया आपको, प्लीज ओपन द विंडो, ये बहुत डिफरेंस है दोनों में, राइट। और टोन डाउन जब करते हो आप, तो इट्स यूज फॉर कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट्स, ठीक है। आपके टोन डाउन है, अगर ऐसे कुछ बहुत लीडर्स अपने बड़े बड़े देखे होंगे, बहुत एक्टर्स है बड़े बड़े अच्छे, तो उनकी टोन डाउन ही रहती है ज्यादातर ना, कि हाँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बोलिए, सब बढ़िया है, ठीक है, तो कॉन्फिडेंट लगता है, तो वहां पे भी आप कॉन्फिडेंस शो सकते हो। ऐसा नहीं कि आपकी टोन डाउन रहेगी तो आप अंडर कॉन्फिडेंस शो हो रहे हो, ऐसा नहीं है। आपको वर्ड्स वहां पे बहुत सही से यूज करने होते हैं कि कौन सा वर्ड किसके लिए यूज होता है, ठीक है, कहाँ पे अप करना है, कहाँ पे डाउन करना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लग रहा है बट बताता हूँ, मेरे साथ बने रहना। तो अथॉरिटी एंड कामनेस, अथॉरिटी भी दर्शाता है, ठीक है, हैज डाउनवर्ड पिच एट द एंड, लास्ट में डाउन हो जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई विल सबमिट द रिपोर्ट टुमारो, आई विल सबमिट द रिपोर्ट टुमारो, राइट। और दिस द मीटिंग इज एट 3 PM शार्प, ठीक है, द मीटिंग इज एट 3 PM शार्प, द मीटिंग इज एट 3 PM शार्प, ये हो गया, टोन डाउन हो गया, राइट। सॉफ्टनिंग, हार्श, सॉफ्टनिंग, ये सॉफ्टनिंग नहीं है एक मैं वोकैबुलरी बता रहा हूँ, सॉफ्टनिंग बोलते हैं, सॉफ्टनिंग साइलेंट है यहाँ पे, सॉफ्टनिंग हार्श सेंटेंसेस, ठीक है, एडिंग सॉफ्टनेस रिड्यूस द शार्पनेस ऑफ योर कम्युनिकेशन। सॉफ्टनेस जब डालते हो ना, तो आपकी जो क्या बोलते हैं, शार्पनेस है ना, जो टोन की, जो खटाक जो होता है ना, जो कटाक्ष है, मतलब आप जो चुभती है आवाजें, वो थोड़ी सी सॉफ्टनर जब यूज करते हो, तो थोड़ा सा वो शार्पनेस जो है ना, वो रिड्यूस करता है आपके कम्युनिकेशन में, ठीक, थोड़ा सा कम करता है, तो आपका बात करने का जो लहजा है, अगर आप सॉफ्टनर्स यूज करोगे, सॉफ्टनर्स क्या होते हैं बताता हूँ, अभी हम बात कर चुके हैं इसके बारे में, प्लीज, कुड यू, अ मोमेंट प्लीज, और वुड यू माइंड, ठीक। बस वो जो सॉफ्टनर है ना, जो एक तरीके से आपका पोलाइट वर्ड्स जिसे बोल सकते हो, एक और है ना। तो अब देखो हार्श, अब यहाँ पे एग्जांपल समझ जाओगे आप। देखो हार्श क्या होता है, गिव मी द बुक, ये हार्श हो गया ना, आपने पूछा नहीं, आपने ऑर्डर किया है, दिस इज डोमिनेशन, है ना, डोमिनेट कर रहे हो आप वहां पे, इंटिमिडेट कर रहे हो उसे, राइट। अब चढ़ रहे हो उसके ऊपर कि गिव मी द बुक, ये बहुत रूड हो गया सीधा, ठीक है। अब जेंटल देखो, सेम वही चीज पूछ रहा हूं मैं, कुड यू गिव मी द बुक, ठीक है, टोन हाई रह सकती है यहाँ पे, राइट, बट तुमने सिर्फ कुछ वर्ड यूज किए, कुड यू गिव, कुड यू एक्चुअली, है ना, तुमने क्या यूज किया यहाँ पे, कुड यू, हाँ, कुड यू गिव मी द बुक, कुड यू यहाँ पे यूज कर लिया आपने। आप यहाँ पे टोन हाई कर सकते हो, बहुत ज्यादा नहीं, कुड यू गिव मी द बुक नहीं, ठीक है, बहुत सिंपल, कुड यू गिव मी द बुक, ठीक है, टोन ज्यादा थी ना, बट यहाँ पे आपको कुड यू नहीं बचा लिया, राइट, ये सॉफ्टनर बचा लिया। हार्श, ओपन, ओपन द डोर, नहीं, कुड यू प्लीज ओपन द डोर, देखा, सेम टोन पे मैं बात कर रहा हूँ अभी, जेंटल, ठीक है। अब हार्श देखो क्या है, कॉल मी बैक नाउ, और कॉल मी बैक एसएप, ठीक है, कुड यू कॉल मी बैक इन ए मोमेंट, कुड यू कॉल मी बैक इन ए मोमेंट, बस इतना ही है। आप यहाँ पे लीडरशिप भी शो कर सकते हो, यहाँ पे अगर आप मैनेजर हो, आप अपने कल अपने एम्प्लॉय है कोई आपका जो भी, तो उसे आप कॉल कर रहे हो, कुड यू कॉल बैक इन ए मोमेंट, अगर आपका कॉल आया है, उसे कुछ बात करनी है, आप बिजी हो, कुड यू कॉल बैक इन ए मोमेंट। अब कॉल मी बैक नाउ, या फिर अगर आपको कॉल करवाना ही है, तो अगर मान लो उसका मैसेज आपका रिप्लाई नहीं आ रहा है, कुछ हो रहा है, कुड यू कुड यू कॉल मी बैक इन ए मोमेंट, आपका कॉल नहीं उठाया उसने, कुड यू कॉल मी बैक नाउ, देखो यह डिफरेंस है। चेंजेस, देखो यहाँ पे ये था कि एड द क्वेश्चन मार्क टू रिड्यूस कमांड टोन ना, एड पोलाइट रिक्वेस्ट एंड क्वेश्चन इनोटेशन, राइट। क्वेश्चन मैंने बोल रहा, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा दोगे तुम थोड़ा सा, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली पोलाइट हो जाता है विद सॉफ्टनेस। और चेंजेस डायरेक्ट कमांड टू अ पोलाइट रिक्वेस्ट, ठीक है। आई होप आप लोगों को मैं समझा पा रहा हूँ, राइट। और स्टॉप यूजिंग, पहले तो रिमूविंग द कमांड टोन, ओके, स्टॉप यूजिंग डायरेक्ट ऑर्डर्स फॉर बेटर रिसेप्शन एंड रिस्पेक्ट। डायरेक्ट ऑर्डर्स तो दे मत दो आप, या तो सॉफ्टनर्स काफी यूज कर सकते हो, देखा जैसे कि आपको बताया मैंने, हर जगह यूज हो सकते हैं। डायरेक्ट ऑर्डर्स अगर दे रहे हो तो रूड लगता है हमेशा, ठीक है, डायरेक्ट सॉफ्टनर्स रूड लगता है, डिजाइन उतनी अच्छी नहीं है। कम हियर, कम हियर, गिव दिस, गिव दिस टू मी, डू दिस फास्ट, देखा। अब देखो जेंटल टोन, देखो ये सेम चीजें, ज्यादातर इसकी बात होगी,
हाँ एग्जैक्टली सेम है, देखो सेम मीनिंग है दोनों की, बता रहा हूँ अभी भी, है ना। अब देखना, जेंटल ऑल्टरनेटिव्स, पोलाइट, कुड यू कम हियर, रिक्वेस्ट विद परमिशन, कुड यू कम हियर, मे आई हैव दिस, कुड यू कम हियर, देखो ये ना, कुड यू कम हियर, कम हियर, कुड यू कम हियर, गिव दिस, तो क्या आया, मे आई हैव दिस, डू दिस फास्ट की जगह वुड यू माइंड, अब ठीक है आप ये लगा लो, ऑफर्स कन्वीनियंस आ जाएगा, वुड यू माइंड डूइंग दिस फास्ट, वुड यू माइंड डूइंग दिस फास्ट, ठीक है, देखा, सिर्फ इतना सिंपल है यार। इम्पैक्ट ऑन रिसेप्शन, रूड रिसेप्शन और पोलाइट रिसेप्शन, ठीक है। अब पोलाइट रिसेप्शन की तरफ जाओगे तो आप ग्रो करोगे, आपको पता ही है ना, बताता रहता हूँ डेली में, सुनते रहा करो चीजें। और हाँ बाय द वे, अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको पता है ना, आप स्किल पर को फॉलो कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ कम्युनिकेशन सीख रहे हो। अगर आपको कॉर्पोरेट में जाना है और इस तरीके से पोलाइटली अगर वहां पे जाके बात करनी है ना, अपना इंप्रेशन अच्छा देना है, राइट, तो आप जॉब के लिए भी अगर आप ढूंढ रहे हो, आईटी में स्पेशली अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो, तो आप स्किल पर से कनेक्ट कर सकते हो। कहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, मैंने क्या बताया था आपको, कनेक्ट करना है हमारी वेबसाइट पे, राइट, skillperko.com, अभी खोलो, वेबसाइट चेक करो हमारी, ठीक है, यहाँ पे जाओ और ये तो लिख ही रहा है, आपको कॉल करना आता है ना, कॉल कॉल करना आता है, राइट, कॉल कर लो, व्हाट्सएप कर लो, राइट, ठीक है। और बाकी हमारा यूट्यूब चैनल तो आप देख ही रहे हो, है ना, मेरे को देख रहे हो मतलब यूट्यूब चैनल आपका चल रहा है ना, तो बस आप देखते रहिए यूट्यूब चैनल हमारा। और आपको फिर ये भी मैं दिखा देता हूँ कि हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हैं, जिनका हमें भी क्लासेस लेते हैं, तो उनकी प्लेसमेंट अच्छे से जोरों शोरों से चल रही है, बहुत अच्छा लगता है मेरे को कि ये सब प्लेस हो रहे हैं। आप चाहो तो आप भी यहाँ पे आ सकते हो, राइट, और हमारे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। ये देखिएगा इसे, ठीक है, आप इन बच्चों की तरह आप भी अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो डेफिनेटली आप हमसे कनेक्ट हुइए, हम आपको पर्टिकुलर ट्रेनिंग जो चाहिए वो प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप आईटी सेक्टर में एंटर कर पाओ। और जैसे कि आप जानते ही हो, आईटी सेक्टर में, मैं आईटी सेक्टर की बात करूंगा सिर्फ, अगर आपके पास स्किल्स है तो आपकी डिग्री नहीं मैटर करती है आज के टाइम पे, आप स्किल्स रखो, और स्किल्स चाहिए तो हमारे पास जुड़िए, ठीक है। और इनमें से एक किसी एक का हम हमारे साथ इनमें से इनके जैसे ही पार्ट बनिए हमारा। चलो बैक बैक टू आवर टॉपिक, कुछ थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे, बट हाँ आप समझ गए होगे, राइट। पोलाइट वर्जन ऑफ कॉमन लाइन्स, ठीक है। अब डायरेक्ट एंड रूड फ्रेजेस, कम हेयर, व्हाट, वेट, डू इट, ठीक है, ये सब रूड दिख रहा है, आपको पता चल रहा है ना ये रूड है। अभी हिंदी में बोलोगे तो और रूड लगेगा, राइट, तो इंग्लिश में चलो एक तमीज तो ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर लेते हैं उन लोग, बट अगर मैं बोलूँ इधर आना, ये तो कितना हिंदी कितना रूड है, देखो इंग्लिश के कंपैरिजन है ना, कम हियर, इधर आना, व्हाट, क्या यार, ठीक है, वेट, रुको, डू इट, करो ना यार, ठीक है, देखा कितना, इसमें भी बहुत डिफरेंस है, ये खुद रूड था और हिंदी और रूड है, राइट। बट आप पोलाइट ऑल्टरनेटिव यूज करिए, ठीक है, अगर आपको ठीक ठाक करना है, आगे बढ़ना है, तो ऑफ कोर्स मैंने हमेशा ये बात बोलता हूँ, जितना पोलाइटली काम करोगे, जितना अपनी कम्युनिकेशन अच्छी करोगे, उसके लिए वर्ड चाहिए आपको, ठीक है। अगर आप उसे यूज अच्छे से कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली ऊपर जाओगे ही जाओगे, सिर्फ कम्युनिकेशन बेसिस पे भी जा सकते हैं, राइट। कुड यू कम हियर फॉर अ मोमेंट, सॉरी, व्हाट डिड यू से, यहाँ पे क्या था, व्हाट, सॉरी, व्हाट डिड यू से, गिव मी अ मोमेंट, गिव मी अ मोमेंट, और प्लीज गेट दिस डन। यहाँ पे कोई मैंने टोन यहाँ पे धीरे नहीं की है, ठीक है, यहाँ पे मैंने टोन बराबर रखी है, जहाँ पे जहाँ जितनी यहाँ पे थी उतनी यहाँ पे है, ठीक है, टोन का मैंने यहाँ पे बहुत चेंजेस नहीं किए, मैंने सिर्फ वर्ड से आपको, है ना, मतलब टोन बैलेंसिंग समझा दी, यहाँ आपका टोन ज्यादा यहाँ पे रिक्वायर्ड है, यहाँ पे टोन ज्यादा रिक्वायर है, कुछ जगह कम होता है रिक्वायर, है ना, वो एग्जाम्पल दिया था मैंने पीछे। तो यही चीज है कि आप अपने वर्ड से भी काफी चीजें चेंज कर सकते हो। एवरीडे पोलाइटनेस के रूल सुन लो, यूज काम स्पीड, पहले तो आराम से धीरे आहिस्ता बात करोगे तो वो ऑलरेडी रूड नहीं लगता, ठीक है। स्पीक एट अ स्टडी मॉडरेट पेस, अवॉइड स्पीकिंग टू क्विकली और टू स्लोली, बहुत ज्यादा स्लोली ऐसा 0.5x में बात नहीं करनी है, ठीक है, 1.0 पे बात करोगे, दैट इज ओके। पॉज ब्रीफली बिटवीन सेंटेंसेस, अच्छा लगता है कामनेस सबको, ठीक है, ये सोच के समझ के बोल रहा है, पर नहीं बोल रहा ना। और डोंट इंटरप्ट, बीच में काटोगे तो वो ऑब्वियसली रूड होता है, राइट, और कैसे लेकिन इंटरप्ट करना है ये भी मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है, आप देख सकते हो। लेट अदर्स फिनिश देयर थॉट्स, अवॉइड फिनिशिंग पीपल सेंटेंसेस, और यूज ब्रीफ एक्नॉलेजमेंट्स लाइक ओके, राइट, ये एक्नॉलेजमेंट होती है, ठीक है, तो ये सब आपको अच्छा पोलाइटनेस के रूल्स सिखाता है। कंट्रोल योर पिच, डोंट रेज योर पिच अननेसेसरीली, की पिच रेज करने की जरूरत नहीं, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, राइट।
यूज अ नेचुरल कन्वर्सेशनल टोन, लोअर योर वॉइस फॉर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और अपना शॉर्ट एंड क्लियर, थोड़ा छोटा रखो और क्लियर रखो, राइट? कीप सेंटेंसेस ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। मैंने क्या कहा था, जितना कम बात करोगे, वैल्यूएबल बात करोगे, उतना बेटर। यूज सिंपल लैंग्वेज व्हेन पॉसिबल। सिंपल लैंग्वेज जब भी पॉसिबल, अगर आपको हो सकता है कि कभी ज्यादा बात करनी पड़ती है, ऐसी बात नहीं कि कभी ही नहीं आएगा, पर हाँ, जब पॉसिबल है आप सिंपल लैंग्वेज में बात करो। अगर आपका वो काम कर पा रहा है तो, मतलब वो इस सिंपल लैंग्वेज से अगर आपका काम बन रहा है, प्लीज जरूर यूज करिए। और अवॉइड अननेसेसरी फिल्टर लाइक वर्ड्स और फिलर। ओके बट ऑनेस्टली बेसिकली मैंने क्या कहा था, प्रैक्टिस करते रहोगे, वोकैबुलरी अपने आप इंक्रीज होगी, इंग्लिश में सोचोगे, बोलोगे। रिकॉर्ड योरसेल्फ इन कन्वर्सेशंस टू आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट। मैंने क्या कहा था, प्रैक्टिस ऐसे नहीं होगी कि सिर्फ मेरी वीडियो देख लिया, प्रैक्टिस होगी मेरी वीडियो देख के भी, प्लस आपको रिकॉर्ड करना है खुद को, ठीक है? आपको लिखना है, रीड करना पड़ेगा, राइट? तो आधा घंटा अपने ऊपर देना है सिर्फ, और आप देखो कितना ही इम्पैक्ट पड़ेगा ना, सिर्फ एक महीने में। मैं बोल रहा हूँ एक महीने में इतना इम्पैक्ट पड़ेगा ना, ये एक महीना छोड़ो, 10 दिन अगर तुमने ये कंसिस्टेंटली कर लिया, तुम इम्पैक्ट खुद समझ में आ जाएगा तुम्हें, ठीक? तो फाइनल टेक अवे, गुड इंग्लिश वोकैबुलरी अलोन इजंट इनफ, ठीक है? सिर्फ अलोन, सिर्फ एक अच्छी वोकैबुलरी जरूरी नहीं है, आपको टोन बैलेंसेस समझ में आना चाहिए, ठीक है? और कौन से वर्ड कैसे यूज करने ये समझ में आना चाहिए। टोन डिटरमाइंस हाउ पीपल रिस्पॉन्ड टू यू, ठीक है? टोन बहुत डिटरमाइन करती है, राइट? और पोलाइट टोन बिल्ड्स बेटर रिस्पेक्ट एंड रिलेशनशिप, ठीक है? जहाँ पे टोन ज्यादा चाहिए वहां पे यूज करिए, बट सॉफ्टनेस के साथ यूज करोगे तो भी अच्छा है। जहाँ पे कम टोन की जरूरत है, तो वहां पे आप वर्ड सही यूज कर सकते हो कि हाँ चलो ये वर्ड ऐसे यूज करना है, ताकि ये चीज भी बहुत पोलाइटली समझ में आ जाए सामने वाले को, ठीक? और इम्पैक्ट भी हो, ठीक? विदाउट गुड टोन पीपल मे अंडरस्टैंड योर इंटेंट, ठीक है? मे मिसअंडरस्टैंड योर इंटेंट, एक्चुअली मिसअंडरस्टैंड कर जाएंगे ना आपके इंटेंट, अगर आपकी टोन अच्छी नहीं है। रिक्वेस्ट कैन साउंड लाइक कमांड्स, राइट? और कॉन्वर्सेशन मे फील टेंस। विद गुड टोन पीपल फील रिस्पेक्टेड एंड वैल्यूड, ठीक है? बैलेंस टोन होती है, ठीक है? एक नीचे बहुत ज्यादा हाई नहीं, बहुत कम नहीं, ठीक है? और विथ सॉफ्टनेस यूज करो, जो मैंने वर्ड्स बताए हैं आज, है ना? कुड यू प्लीज, क्वेश्चन मार्क, है ना? ये सब जो है, तो इसको ऐसे यूज करोगे, वुड यू माइंड, ठीक है? तो ये चीज यूज करोगे तो आपकी ऑलरेडी टोन सही होती जाएगी, राइट? आपको समझ में आ जाएगा किस कब कैसे बात करनी होती है। और कॉन्वर्सेशन रिक्वेस्ट साउंड लाइक रिक्वेस्ट, और कॉन्वर्सेशन फ्लो नेचुरली, ठीक? द वे यू से समथिंग इज ऑफन मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू से, राइट? आपका किस तरीके से आप बोलते हैं वो बहुत मैटर करता है, आप क्या बोलते हो उससे, ठीक है? ऑलराइट गाइस, तो आज का लेक्चर इतना ही था, ठीक है? थैंक यू सो मच, और ऐसे ही मेरी वीडियो देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टुडेज वीडियो। चैनल पर को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, अभी बेल आइकन दबा नहीं है मैं देख रहा हूँ, हाँ? और लाइक करिए, राइट? एंड हमसे जुड़िए, अगर आपको जॉब से रिलेटेड चीजें जाननी है या जॉब लेना है, तो आप स्किल पर को जुड़िए। थैंक यू सो मच गाइस।